प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। एक बात और सुन लीजिए, एकादशी का जो व्रत है बहुत ही पावन व्रत है, साधारण नहीं। एकादशी के व्रत के लिए सबसे बढ़िया सुंदर चीज आपको बताएं, एकादशी के व्रत के लिए व्यक्ति को एकाग्र चित्त होना अति आवश्यक है। अपनी 10 इंद्रियां और 10 इंद्रियों के साथ में एक मन, ये होते हैं 11। ये 11 परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। जिस दिन तुम्हारे 10 इंद्रियां और एक मन भगवान के चरणों में लग जाए, तिथि दिखाने की जरूरत नहीं है, कोई भी तिथि बनी रहे पर आपकी एकादशी हो जाएगी। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। अब पेट में धरी 1.5 हाथ की छुरी और बाल्टी भर के हर हर महादेव बह रही, खूब माथे पे चंदन मढ़ो जा रहे हो, खूब भोले बाबा पे लेप हो जा रहे हो, तो एक बात कहें, काय को पानी बर्बाद कर रहे, कछु नहीं है बेगारो। सच्चे भाव से पूजा करोगे तो वही आपकी एकादशी है। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। ध्यान ये चीज का रखो कि पेट में कपट ना हो किसी के प्रति। प्रेम से बोलो। पावन श्रोताओं, वही दुर्वासा वर्णन है। राम जी की परीक्षा लेने जाते हैं, जब लक्ष्मण जी को बाहर भेज देते हैं और लक्ष्मण जी किसी कारणवश फिर से अंदर पहुंचते हैं, तो वही दुर्वासा लक्ष्मण जी को समाप्ति का श्राप देते हैं। लक्ष्मण जी को जंगल में जाना पड़ता है, अयोध्या हमेशा के लिए त्यागनी पड़ती है और राम जी साकेत धाम के लिए चले जाते हैं। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एक सुंदर चर्चा शिव जी की। पावन श्रोताओं, एक बार भगवान ने एकस्मिन् समये शंभुरद्भुततोतिकर प्रभो ददरस मोहिनी रूपम विष्णो सही वसुदेव से गुण। एक बार भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया था, जब देवताओं को अमृत पिलाया था। आपको याद है कि नहीं याद है कथा? मैंने सुनाई थी। मोहिनी अवतार धारण किया और उसी मोहिनी अवतार को देखने के लिए भोले बाबा ने एक दिन भगवान से कहा, प्रभु आपके मोहिनी रूप को हम देखना चाहते हैं। और पावन श्रोताओं, भगवान ने सुंदर मोहिनी रूप धारण किया। ध्यान से सुनना आप लोग इस कथा को, इससे एक शिक्षा प्राप्त होगी आपको। भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और भोले बाबा का तेज स्खलित हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ काम प्रभावित हो गया भोले बाबा, ऐसा कुछ नहीं है, एक सुंदर लीला हुई है। उस तेज को समस्त देवताओं ने संभाल के रखा, क्योंकि ये भविष्य में काम है। और पावन श्रोताओं, भविष्य में इसकी जरूरत पड़ी त्रेता युग में, जब राम जी अवतार लेकर पृथ्वी पर गए तो भोले बाबा के अंश रूप में अवतार लेने के लिए जरूरत पड़ी। तो भोले बाबा उस समय तैयार नहीं हुए, तो उस तेज को पवन देवता के माध्यम से अंजनी के गर्भ में स्थापित कराया। वर्णन है कि श्रवण रंध्र के माध्यम से कराया, जिससे उनका कौमारत्व समाप्त न हो। और भोले बाबा के उस तेज से हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। यही हनुमान जी बाबा। इसलिए कहा जाता है पवन पुत्र शंकर स्वयं केसरी नंदन। अच्छा, चर्चा आती है कि चील लेकर उड़ गई खीर को अंजनी की गोद में दे दी। इसका प्रमाण मुझे अभी तक नहीं मिला, सत्य है कि असत्य है मुझे नहीं पता, पर ये शिव पुराण का वर्णन है। अध्याय 20 सतरुद्र संहिता श्लोक नंबर 3, इसमें वर्णन है हनुमान जी का चरित्र। सतरुद्र संहिता अध्याय 20 श्लोक नंबर 3, इसमें वर्णन है कि हनुमान जी को इस तरीके से प्रकट कराया गया। और सबसे बड़ी सुंदर चर्चा
एक दिन हनुमान जी ऊपर उड़े तो सूर्य को देखा तो सूर्य को निगल लिए। इंद्र ने वज्र मारा, टेढ़ी हो गई थोड़ी। मां के पास आए, देवताओं ने आशीर्वाद दिए। पवन देवता ने सब देवताओं को सरेंडर कर दिया। आशीर्वाद अन्यत्र लेकर पधारे, बहुत अच्छी बात। पर एक चीज और बिगड़ गई। मां ने कहा, बेटा तूने सूर्य को ग्रहण किया है, इस पृथ्वी पर अगर तेरा कोई गुरु बनने लायक है तो वो केवल सूर्य है। उनको तू अपना गुरु बना, और गुरु बनाकर सुंदर शिक्षा ग्रहण कर। तो हनुमान जी महाराज के गुरुजी कौन हैं? प्रेम से बोलो, सूर्य भगवान। कौन है गुरुजी? सूर्य भगवान। और गुरुजी ने बढ़िया सुंदर शिक्षा दी। गुरुजी ने शिक्षा दी, हनुमान जी महाराज ने शिक्षा ग्रहण करी। अब कुछ शिक्षाएं बच गई, कुछ शिक्षाएं रह गई। तो हनुमान जी से कहा कि बाकी शिक्षाएं ग्रहण करो। हनुमान जी बोले कि मैं तैयार हूं। सूर्य भगवान ने कहा, हम तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आगे की शिक्षा है ये विवाहित व्यक्ति को ही सिखाई जा सकती हैं, और आप अविवाहित हो। प्रेम से बोलो। हनुमान जी महाराज बोले तो करना क्या है? बोले आगे की विद्या के लिए तुम्हें विवाह करना पड़ा। अब हनुमान जी के लिए धर्म संकट हो गया कि हम ब्रह्मचारी बन के पैदा हुए हैं। बोले अपना ब्रह्मचर्य कायम रखो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको विवाह करना पड़ेगा, तभी ये शिक्षाएं आपको मिलेंगी। तो हनुमान जी ने सूर्य की पुत्री के साथ में विवाह किया। प्रेम से बोलो। और पत्नी का नाम है सुवर्चला। और उसके बाद में सारी विद्याएं ग्रहण की हैं। पर ये विवाह जो है ना सुवर्चला के साथ में। वैसे आपको एक बात और बताऊं, अपने भारत देश में एक जगह है जहां पर हनुमान जी का मंदिर है और पास में सुवर्चला बैठी हैं। ऐसा स्थान है, आप अगर नेट पे खोजेंगे तो मिल जाएगा। सुवर्चला नाम सूर्य की पुत्री के साथ, और बाकी सभी शिक्षाएं ग्रहण हुई उनके साथ। प्रेम से बोलो। अब ये चरित्र केवल शिव पुराण के अंतर्गत जुड़ते हैं और अन्यत्र पुराणों में बहुत कम आते हैं। और कुछ और भी चरित्र हैं जो सबसे ज्यादा देवी भागवत में भी जुड़ते हैं। मामला बड़ा टेढ़ा है। भागवत में तो सीधी सीधी सरल कथा है, बढ़िया चटकीले भजन सुनाते जाओ, सीधे बढ़ते जाओ। प्रेम से बोलो। यहाँ मेहनत करनी पड़ती है। और आप लोग बहुत बड़े भाग्यशाली हैं कि सुंदर पावन शिव पुराण, वो भी सावन के महीने में, आपको पता नहीं कि इसका कितना गुण फल आपको प्राप्त होने वाला है। प्रेम से बोलो। भगवान की सुंदर लीला नंदी महाराज पधारे हैं। प्रेम से बोलो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। पावन श्रोताओं, आगे का सुंदर चरित्र चित्रण भगवान की सुंदर लीला। पावन श्रोताओ, सुवर्चा समहासाध्वी पतिलोकं भीप्सति उपविश्यास्मना भूयं सोदरं विददार। पृथ्वी पर एक ये नई लीला सुनिए। पृथ्वी पर एक संत हुए थे जिनका नाम था दधीच। आप अच्छी तरह से सब लोग जानते होंगे, और मैंने आपको आगे की कथा में बताया था कि दधीच की हड्डियों को वज्र बनाने का वरदान भोले बाबा ने प्रदान किया था। जब राजा शुभ के साथ में युद्ध दधीच का हुआ, तब जब हड्डियां मांग ली गईं,
और हड्डियां मांगने के बाद में पावन श्रोताओं, हड्डियां मांग ली तो दधीच के शरीर से प्राण निकले। दधीच के शरीर से प्राण निकले। और जब दधीच के शरीर से प्राण निकले तो दधीच की पत्नी का नाम था सुवर्चा। क्या नाम था? सुवर्चा। और वह सुवर्चा अपने पति के साथ आत्मदाह करने का विचार करती है, सती होने का विचार करती है। उसी समय आकाशवाणी हो गई, सुवर्चा अपने शरीर का त्याग मत करो, तुम्हारे गर्भ में दधीच का एक अंश पल रहा है। पावन श्रोताओं, सुवर्चा वापस लौटी और उसने गर्भ में पल रहे बालक की रक्षा की, उसे पाला। पालने के बाद बच्चे को जन्म भी दिया। वर्णन है, जन्म देने के बाद आगे वर्णन यह भी आता है कि पेट को फाड़कर बच्चे को पैदा कर लिया था और अपने आप को समाप्त कर दिया था। इसी बालक का नाम रखा गया था पिप्पलाद। पावन श्रोताओं, और यह पिप्पलाद नाम से संसार में प्रख्यात हुआ। भगवान की सुंदर लीला। पिप्पलाद पुष्पभद्रा नदी के किनारे गए और वहां एक सुंदर पद्मा नाम की युवती को देखा और पिप्पलाद उसके पीछे पीछे चले आए। पद्मा के पिता अनरण्य थे। अनरण्य के पास में जाकर पिप्पलाद ने कहा कि हम तुम्हारी बेटी से विवाह करना चाहते हैं। और ये कथा मैं आपको क्यों सुना रहा हूं, उसका ध्यान दीजिएगा। पिप्पलाद ने हजारों वर्षों तक तप किया तो शरीर पर बिल्कुल जर्जर अवस्था है, बुढ़ापा, और कन्या अभी प्रौढ़ अवस्था में आई ही थी। राजा के लिए धर्म संकट पैदा हो गया। ये क्या मामला है? परंतु वास्तविक बात यह है कि पिप्पलाद ने कहा कि मैं अपनी तपस्या से तेरे राज्य को भस्म कर दूंगा। अनरण ने मन में विचार किया, कोई बात नहीं, अगर अपनी प्रजा की रक्षा के लिए हमें अपनी बेटी का बलिदान करना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं। शास्त्र भी इस बात को कहता है। और पावन श्रोताओं, उसके बाद अपनी बेटी पद्मा का विवाह पिप्पलाद के साथ में कर दिया। पिप्पलाद उस बेटी को लेकर घर पहुंचे और आनंद के साथ में रहने लगे। पर बेटी के मन में जरा सा भी लेस मात्र ये विचार नहीं था कि मेरा पति ऐसा है। मेरे भाई, सबसे बड़ी बात है, रामचरितमानस में भी ये चीज लिखी है कि अंध बधिर कोड़ी अति कीना। अगर पति अंधा है, बहरा है, कोड़ी है, रोगी है, यहां तक लिखा है कि नपुंसक तक है, तो ऐसे हो पति कर कर अपमाना और नारे पाव जमपुर दुख माना। स्त्री को अपने पति का अपमान नहीं करना चाहिए। प्रेम से बोलो। पिप्पलाद महाराज घर पहुंचे, पत्नी के भाव को पहचाना। पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप वृद्ध हैं। मुस्कुराकर कहा, तूने अभी मुझे देखा है, मेरी तपस्या को थोड़ा ही देखा है। सुंदर भगवान भोले बाबा का ध्यान किया और तपस्या के आधार पर उन्होंने सुंदर शरीर प्राप्त किया। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। पावन श्रोताओं, पिप्पलाद आदि से सुंदर 10 पुत्र पैदा हुए। और वह पिप्पलाद भोले बाबा का बहुत बड़ा भक्त था।
इस कथा से केवल इतनी शिक्षा ग्रहण करें कि हमें अपने जीवन में अपने पति का अपमान नहीं करना है। प्रेम से बोलो पावन श्रोताओं,